हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा। जैसे क्रोम ओपन होगा उसके बाद आपको टाइप करना होगा e-delhi-government.nic.in पर। फिर इस तरह का एक पेज दिखाएगा, उस पेज को आपको क्रॉस करके रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे जाना है, क्योंकि आप अगर पहली बार नहीं कर रहे हो तो आपको और वहाँ पे आपको यूजर आईडी में यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चर डाल के आपको लॉगिन कर देना है। तो आप जैसे ही मैं कैप्चर, इस तरह का आपको पेज दिखेगा और सबसे पहले आपको फिर आप पे अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना है। वहाँ पे आपको इनकम का जो कॉलम है वो 20 नंबर पे है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और इस तरह से आपकी सारी डिटेल दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है। उस इसके बाद आपको जैसे आप किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो सबसे आपसे पहले पूछेगा कि आप किस पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पर्पज चॉइस करना होगा, जैसे एजुकेशन के लिए बना रहे हो, ये सारे आ रहे हैं। इसमें से जो भी आप जिस पर्पज के लिए बना रहे हो वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप ओनर हो तो ओनर पे टिक करेंगे, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट पे टिक करने के बाद आपको जो भी आपका रेंट जाता है उसको डालने के बाद आपका जैसे मान लीजिए रेंट अमाउंट, और जैसे आपका पहले बना हुआ है तो नो यस करें, नहीं तो नो। इस तरह से जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, राशन कार्ड या बिजली का बिल जो अगर है तो यस, नहीं तो नो करके आपको इनकम डालनी होगी। जो भी आपकी जैसे बच्चे की इनकम स्कूल फीस लगती है तो डालनी होगी, नहीं तो जीरो कर सकते हो। और उसके बाद इनकम डालने के बाद आपको नीचे जो भी आपकी इनकम 96,000 जो भी डालें आप कैलकुलेट करके डालें। और नीचे आपको फैमिली मेंबर की डिटेल डालनी है। उसके बाद सेलेक्ट करना है कि इसका रिलेशन क्या है और उसके बाद उसकी इनकम कितनी है। अगर जीरो है तो जीरो डालें, अगर है कमाता है तो जो भी है उसकी डालें। जैसे फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे बटन दबाएं। उसके बाद यह पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है आपके पास, जो भी आपके पास आइडेंटिटी हो, जैसे पैन कार्ड हो, जो भी है आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। आप जैसे आपने अपलोड कर लिया, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं जैसे अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में एप्लीकेंट का मैं आधार डाल रहा हूँ, तो आधार नंबर आप डॉक्यूमेंट्स नंबर डाल सकते हो। अगर नहीं तो अदरवाइज जो भी आप डॉक्यूमेंट्स नेम डाल रहे हैं उसको टाइप करके यस करके और अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। इसके बाद आपको आना है रेजिडेंस प्रूफ में। तो रेजिडेंस प्रूफ में आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आपको इसको आपको जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म पहले तो आपको जनरेट करना पड़ेगा और इसको प्रिंट आउट निकाल के इस पे साइन करने होते हैं। तो साइन करने के बाद आपको स्कैन करके आपको इसको दोबारा अपलोड करना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिग्नेचर फॉर इस करने के बाद आप सेव भी कर सकते हो, अगर सेव करना है, अगर पीडीएफ रखना चाहते हो, अगर नहीं तो आप प्रिंट निकाल के आप इसको सीधा कर। तो जैसे मैं सेल अब इसको अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले आप डिपार्टमेंट में अदर डाल के अदर डिपार्टमेंट नेम में आप डाल सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन लिख सकते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स नंबर पूछेगा तो डॉक्यूमेंट्स नंबर में आप पिन कोड डाल सकते हो, एरिया पिन कोड, या अदरवाइज जो भी आपका डॉक्यूमेंट रीनेम कर रखा है आपने, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से जो भी है आपका वो आप डाल सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंट्स नंबर नहीं आता है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं अभी कर रहा हूँ, इसके बाद चॉइस फाइल पे जाना है और आपने यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट स्कैन कर रख रखा है उसको आप अपलोड कर सकते हो। फिर जैसे टिक करने के बाद और आप अपलोड का ऑप्शन पे करने के बाद डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। आप कंटिन्यू नेक्स्ट पे गए, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। जैसे एप्लीकेंट का जो फोटो है, याद रखा 50 KB से नीचे होना चाहिए और ये सेंटीमीटर में 5 बाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर इंचेस होना चाहिए 2.1.7। इस तरह से आपने चॉइस फाइल कर ली
और इसके बाद मैं इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा हूँ, फोटो को। तो यहाँ से मैंने जो फोटो रखी है वहां से मैंने अपलोड कर ली है। तो इस तरह से देखिए फोटो है, जब इस पे फोटो शो होने लग जाएगी आपके। और फिर आपको फाइनल सबमिट पे जाना है। फाइनल सबमिट पे जाने के बाद, जैसे फाइनल सबमिट पे जाएंगे आप, इस तरह का मांगेगा कि वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, और फिर इसके बाद ओटीपी चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ओटीपी चला गया, और ओटीपी की वैलिडिटी होती है 10 मिनट। उसके बाद डालने के बाद इस तरह का आपका प्रिंट का पेज आ जाएगा। आप इस प्रिंट आउट को निकालने के बाद आप एसडीएम ऑफिस के अंदर 7 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। और इसके बाद आपकी ये आपका अप्लाई हो चुका है। अगर दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक